ठीक है। चलिए, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। मैंने आज का टॉपिक क्यों चुना, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ और यूट्यूब पे भी काम कर रही हूँ। तो जो टैरो कार्ड को लेके मैं जो काम कर रही हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है, मुझे ना रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। मतलब लोग जो हैं वो अपने रिश्तों को लेके बड़े परेशान है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो रिश्तों को लेकर ही लोगों को आ रही है। चाहे वो छोटे टीनेजर बच्चे हों या मिडिल एज के लोग हो गए हों, तब भी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। स्वाति, वेलकम। ठीक है ना? हाँ, थैंक यू। मेरी हाँ। एक्चुअली में दूसरी मीटिंग थी ना, ओके दो ओके, तीन कोई वाली बात थी नहीं तो ना। मैं ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ। तो फिर हम क्या करने हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि देखिए, करवा चौथ की जो एनर्जी है वो क्यों है, क्या है, वो रिश्तों की ही एनर्जी है। तो मुझे लगा कि यार एक एक फ्री वर्कशॉप करना चाहिए, ताकि लोगों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ छोटे मोटे उपाय हम उनको बता सके। इसलिए मैंने ये प्लान किया। और मैंने ये देखा कि मुझे कहीं पर भी इस वर्कशॉप के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। शायद किसी ने करवा चौथ को कभी फोकस ही नहीं किया। उन्होंने लगा ठीक है, करवा चौथ है, क्या है, उपास रखते हो, कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि करवा चौथ पे एक वर्कशॉप दी जाए, क्योंकि लोग बड़े परेशान है रिश्तों को लेकर। कोई डिवोर्स की कंडीशन में जा रहा है, तो कोई ब्रेकअप में परेशान है, तो कोई सुसाइडल थॉट्स लेकर आ रहा है, रीडिंग करा रहा है टैरो में। तो मैंने सोचा कि आप तक बात पहुंचेगी तो आप किसी और का भला कर पाओगे, और ये चेन जो है वो हमारी लंबी चल पाएगी। तो मैंने सोचा चलिए एक वर्कशॉप हम दे देते हैं, और जो कि है करवा चौथ के ऊपर। अब मैं एक फंडा आपको बता दूं कि कोई भी एनर्जी होती है, यदि हम सारे लोग एक ही थॉट्स पैटर्न में चलते हैं या एक विचार एक साथ देते हैं ना, तो क्या होता है, वहां पर एक एनर्जी का जंक्शन बनता है। तो करवा चौथ के दिन क्या होने वाला है, करवा चौथ के दिन सबके अंदर की जो फीलिंग्स है वो रिश्तों के लिए होने वाली है। सब लोग अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखेंगे, और नहीं भी रखते हैं तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है कि यार करवा चौथ है यार, आज बढ़िया जो वाइफ है वो सज धज के हस्बैंड के लिए व्रत करती हैं। प्यार का बढ़िया सा एनर्जी वहां पर स्प्रेड होता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं। हम करें व्रत या ना करें, हमारी मैरिज हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन पूरे यूनिवर्स में करवा चौथ का जो एक शब्द है वो अंदर की फीलिंग्स को जगा ही देता है। तो जब क्या होता है, आप हो हम हो एक ग्रुप में है, जस्ट अभी ग्रुप में है, तो वैसे पूरे यूनिवर्स में लोग हैं और एक थॉट्स दे रहा है रिश्तों को लेकर। तो उस समय की जो करवा चौथ की एनर्जी है वो रिश्तों को लेकर काफी हाई है। अब यदि आप रिश्तों के लिए कोई भी उपाय करते हैं, या तो आप रिचुअल्स करते हैं, या आप कुछ भी करते हैं, तो वो एनर्जी बहुत ही जल्दी से मैनिफेस्ट भी होगी, और बहुत ही जल्दी आपके जीवन में वर्क करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उस समय की वाइब्रेशन ऑलरेडी रिश्तों वाली है। अब आपने रिश्तों के लिए कुछ किया तो वो बहुत जल्दी मैचिंग कर जाएगी। तो जब समान ऊर्जा को लेवल में आती है, तो दोनों को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए हमको स्पेशल डे में वही चीज करनी चाहिए जिसकी एनर्जी इस यूनिवर्स में है। जैसे कि चंद्र ग्रहण आने वाला है, चंद्र ग्रहण में अपनी अपनी एक पावर्स होती हैं। तो आप कोई मंत्र जब भी अपने रिश्तों के लिए कर सकते हैं। सबसे अच्छा आ रहा है समय जो 1 बजे रात से 2:30 बजे के समथिंग का बीच का टाइम पीरियड है। यदि वाकई में आप लोगों में जिसमें भी रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम है, या कोई कहीं फंसे हुए हो ना, उससे संबंधित ईश्वर से प्रार्थना करो मंत्र के रूप में, और बस जुट जाओ। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि 2-2:30 बजे तक हमको सोना ही नहीं है, क्योंकि हम सो जाएंगे ना तो उठ नहीं पाएंगे। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होने वाली है कि उस एनर्जी को यूटिलाइज करनी है, तो हम यदि सो जाएंगे तो आलस आएगा, हम दोबारा नहीं उठ पाएंगे, हो सकता है कि हम सोते रह जाएं। तो उस टाइम को आप जितने भी लोग हो, मिस नहीं करना है। आपको 1 बजे के समथिंग अपना मंत्र जब लेके बैठ जाना है। कुछ समझ में नहीं आता, गणपति जी का कर लो। अपने आप को अट्रैक्ट करना है, रिश्तों पे काम करना है। क्या? जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं, जैसे मैं दुर्गा जी की माला करती हूँ 108 बार, तो उसके लिए फिर मेरे को नहाना पड़ेगा उतने रात में तो नहा ये। के ही जब करना है, नहा तो आप पहले ही लेना, कुछ समय पहले। ये नहीं कह रही कि 1 बजे नहाओ, उससे पहले आप 9 बजे 8 बजे नहा धो के एकदम रेडी हो जाओ। जब 1 बजे से मुहूर्त आएगा, मतलब जो चंद्र ग्रहण आएगा, उसमें आपको अपने ईश्वर की आराधना करनी है। और मैं तो कहूंगी जिस मंत्र को आप लोग पकड़े हो, जिस मंत्र पे आपका दिल ही हाँ आता है हाँ। ना, सिर्फ उस एक मंत्र का जप कर लो। कई लोग क्या करते हैं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी सिद्ध हो जाएगा, ये भी सिद्ध हो जाएगा, ये भी, तो उससे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आप, अगर आप चाहते हो, तो एक मंत्र जिसको आप ऑलरेडी जपते हो उसी को जपो आप 1.5 घंटे पूरा, जितना भी समय हमको मिलने वाला है। और रिश्तों के लिए भी आपको मंत्र जपना है, उस ग्रहण काल में बहुत अच्छे से प्रयोग करिए। और नहीं तो कुछ समझ नहीं आता तो क्लीम, क्लीम मंत्र आपके रिश्तों के लिए, फाइनेंस के लिए, आपके हेल्थ के लिए, सब चीजों के लिए है। क्लीम मंत्र बहुत पावरफुल है। आपको समझ नहीं आता, मेरी ये भी प्रॉब्लम है, मेरी ये भी प्रॉब्लम है, मेरी ये भी प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं, किसके लिए जपूं,
तो क्लीम मंत्र को आप उच्चारित करेंगे ना, तो उसमें सारी एनर्जीज आ जाती हैं इस जीवन के लिए जो हमें जरूरत होती है। तो आप उस मंत्र को जप सकते हैं, उसकी एनर्जी को काफी अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे और जीवन में उसका अप्लाई करेंगे। तो इसलिए जितने भी लोग यहाँ हैं, सबसे पहले तो आपको ग्रहण का समय जो है वो बहुत ही पावरफुल होता है, उसको आपको जरूर 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 से किसी भी तरीके से प्रयोग करना है, किसी भी तरीके से आपको जगना होगा 2:30 बजे तक। और जो चंद्र ग्रहण का समय है उस समय आपको ईश्वर को नहीं छूना है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से ही शुरुआत कर रही हूँ क्लास की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईश्वर को नहीं छूना है, कुछ नहीं करना है, पहले से ही दीपक का तेल वेल घी भी अलग रख लेना। और मंदिर में ये काम नहीं करना, कहा जाता है मंदिर के पट भी नहीं खुलते हैं, ईश्वर को छूते नहीं, यहाँ तक कि देखते भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है ग्रहण काल में। तो नहीं करेंगे हम अपने थोड़े दूर बैठ के किसी कॉर्नर पे एक दीपक जला लेंगे या कैंडल जला लेंगे, आंख बंद करके अपना जाप शुरू कर देंगे। ठीक है, माला से करें या मन से करें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भगवान के मंदिर के सामने नहीं बैठेंगे और उनको छू के दीपक नहीं जलाएंगे। हम सिर्फ अलग से ये चीजें करेंगे और सारी एनर्जी को रिसीव करेंगे। अब यदि वाकई में आप चाहते कि किसी बंदे का रिश्ता जो है वो सच में अच्छा हो जाए, तो उसको कृष्ण जी का और लक्ष्मी जी का जो मिश्रित मंत्र है, कोई भी मंत्र उसको बोलो कि जपे। ठीक है ना, राधा कृष्ण भी जप सकता है, ठीक है, विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का नाम भी जप सकता है साथ में, या कामदेव, जो कामदेव होते हैं, रति होते हैं, उनके भी बहुत सारे मंत्र होते हैं। तो कोई भी, या तो कामदेव या रति का मिक्स वाला जो मंत्र है ना वो जपे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो है हस्बैंड वाइफ रिश्ते वाली मेल फीमेल की एनर्जी है, जो रिश्तों को क्या करती है, बहुत अच्छा करती। इसीलिए कृष्ण जी और रात जो लक्ष्मी जी का मंत्र है वो ज्यादा बेनिफिट्स देगा, और साथ में रति और कामदेव का, इनका काम ही है आपके रिश्तों को बेहतर करना। तो कोई नीडी व्यक्ति आपको मिल जाता है तो फ्री में टिप्स दे देना कि भाई इसको कर लो। अगर ग्रहण काल में नहीं कर सकता तो नॉर्मली भी जीवन में जपे, और जो दुर्गा चालीसा है उनका जप कर सकते हैं, और साथ में दुर्गा जी का 108 बार मंत्र का जप करो कि हे माँ मेरे रिश्तों पर कृपा करो, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिश्ते अच्छे करो, या जिसके भी साथ आपका रिश्ता खराब है वो रिश्ते अच्छे करो। कि सास ससुर के साथ भी हो सकते हैं, बच्चों के साथ भी हो सकते हैं, किसी पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं, किसी और व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। रिश्ता मायने रखता है कि किसके साथ आप अच्छा करना चाहते हो। हस्बैंड वाइफ की बात नहीं हो रही, उनकी हो रही है, लेकिन अदर्स रिश्तों की भी बात हो रही है। हमें सबके साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं। तो आपके लिए जो कामदेव और रति है वो तो हस्बैंड वाइफ और प्यार के रिश्ते पर ही लागू होगा, बट अदर रिश्तों को भी अच्छा करना है तो उसमें आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी के सम्मिश्रित मंत्र को, या ओम नमः शिवाय को, या तो फिर आपको जो मैंने अभी बताया क्लीम, इस टाइप के मंत्रों को जप सकते हैं। तो आपके रिश्ते जो होंगे बेहतर होंगे। रिश्ते कैसे बेहतर होते हैं? आपका जो आभा मंडल है ये चारों ओर, जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो ये पॉजिटिव बनेगा, आपके रिश्तों में चमत्कार नहीं होगा, आपका ये आभा मंडल अट्रैक्टिव बनेगा, आपका नेचर शांत हो जाएगा। यदि आपको गुस्सा आता है तो आप शांत हो जाओ, कि आपके हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो आप तुरंत जवाब देते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मैं तो ऐसा ही करूंगी। तो धीरे धीरे आपका मंत्र जपने से या ईश्वर से कनेक्शन बनाने पे क्या होगा, ठीक है कोई बात नहीं, आपकी बात सही है, आप ऐसा बिहेव करना शुरू कर दोगे, आपके अंदर भी बदलाव आएंगे, हस्बैंड के अंदर भी बदलाव आएंगे, उस पार्टनर में भी बदलाव आएंगे, तो आपका रिश्ता अच्छा होगा ना। तो जादू तो नहीं हो रहा, हमारा आभा मंडल चेंज हो रहा है, हमारे थॉट्स चेंज हो रहे हैं, हमारा एग्रेसिव कम हो रहा है, हमारा ईगो कम हो रहा है, तो आपके रिश्ते तो बेहतर होंगे ना। तो ये जो एनर्जी है ये इस तरीके से शिफ्ट होती है, एनर्जी बदलती है तो आपकी चीजें बदलती हैं। तो इसीलिए आपको ये साइंस समझनी है कि चमत्कार नहीं होता, हमारा ऑरा, और जिसके लिए हम उपाय करते हैं अपने पार्टनर के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, जब हम उसके लिए रिचुअल्स करते हैं तो उसका ऑरा, उसकी थिंकिंग, उसकी वाइब्रेशन चेंज होती है। तो उसकी तरफ से जो भी आपके लिए कड़वाहट आ रही है, आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, आपसे गुस्सा करता है, नाराज होता है, तो वो चेंज होगा तो आप चेंज होगे, और कहीं ना कहीं आप चेंज होगे तो उसके साथ आपका बिहेवियर चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा। तो ऐसे दोनों रिश्तों की कंपेटिबिलिटी बनती है, दोनों की वाइब्रेशन जब अच्छी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे होने लगते हैं। ये है एनर्जी का साइंस, जो हम मंत्रा करेंगे या जो अभी हम उपाय करेंगे उसकी वजह से। क्लियर हो गया इतना सबको कि कैसे काम करती हैं सारी चीजें? चंद्र ग्रहण का प्रयोग करना है, और नहीं होता है तो फिर रेगुलर आपको मंत्र जप करना है। किस किस का करना है मैंने आपको बता दिया है, और मंत्र किस तरीके से काम करता है, क्यों ये बदलाव आते हैं, मैंने ये सीक्रेट भी आपको बता दिया। ठीक है ना? अब कभी कभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कि लोग आजकल ना दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप इस चीज को मानो या ना मानो, आपको फील होता है कि नहीं होता, लेकिन जो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि मैं आपको गाइड भी कर रही हूँ कि आप दूसरों की मदद करो, और आपको तो लेना ही है सारी चीजें,
तो आपको क्या करना है, बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं दूसरे की तरफ, वो उनको लगता है कि ये पार्टनर मेरे लिए बेस्ट नहीं है, अब कोई और आ गया वो मेरे लिए बेस्ट है, फिर उससे ब्रेकअप हो जाता है, फिर तो एक तीसरा बंदा आ गया, वो मेरे लिए बेस्ट है। तो लोग क्या होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होते हैं, शिफ्ट होते चले जाते हैं, और लोग डिप्रेशन में सुसाइड तक की सोच लेते हैं। ये सोचते हैं कि मेरा यूज हुआ है, मुझे छोड़ दिया गया है, उस व्यक्ति ने मेरे साथ हर्ट किया है, इतने सपने उसने मुझे दिखा दिए और अचानक से वो क्यों बात नहीं कर रहा, क्यों छोड़ के चला गया। ये सारा कुछ होता है, क्यों होता है, आपका एनर्जी उससे डिस्कनेक्ट हो गया। जब तक कनेक्शन था बहुत अच्छे से वो रहा, आपका रिश्ता अच्छा चला, और फिर उसका एनर्जी डिस्कनेक्ट हो गई। अब एनर्जी डिस्कनेक्ट होने के कई सारे रीजन है, वो आपको समझने होंगे कि कौन सा रीजन आपकी लाइफ में है। पहला कार्मिक, है ना। अगर उस बंदे के साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, तो वो कुछ समय के लिए आएगा, आपके पास रहेगा, अच्छे रिश्ते देगा, खुशी देगा, और जो टाइम पीरियड आपके साथ का जो उधार था वो चुका के और अपने जीवन में वापस चला जाएगा। तो ये कार्मिक है। आप रोते रह जाओ जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन कार्मिक था, आया चला गया, इसे एक्सेप्ट करना होगा, समझना होगा। अब ये कंफर्म कैसे करोगे कि ये ऐसा है? टैरो कार्ड रीडिंग कराओ, डाउजर के द्वारा रीडिंग कराओ, तो चीजें कहीं ना कहीं क्लियर होंगी। पहली चीज कार्मिक। दूसरी चीज एनर्जी ट्रांसफर। हो सकता है कि आपकी एनर्जी से वो कनेक्ट ही नहीं हो पाया, बाय हार्ट, बाय दिल, बाय सोल, और किसी और व्यक्ति के प्रति उसने अट्रैक्शन फील किया, तो वो रिश्ता आपसे तोड़ेगा, आपको झूठ बोलेगा, कोई भी रीजन बताएगा, और सामने वाले से रिश्ता जोड़ने के लिए प्रयास करेगा। तो उसने सोचा कि आप बेस्ट नहीं हो, आप उसको समझ नहीं रहे हो, आप उसको ज्यादा समय नहीं दे रहे हो, आप उसकी नीड पूरी नहीं कर रहे हो, इसलिए उसने एनर्जी को ब्रेक कर लिया। दूसरे तरफ वो सोचने लगा, इसलिए वो आपके जीवन से चला गया, या आपसे लड़ने लगा, आपको हर्ट करने लगा, आप पर ध्यान नहीं देता है, आपकी चीजों को समझता नहीं है, क्योंकि उसका थर्ड पार्टी की तरफ रुझान हो गया, तो आपसे एनर्जी डिस्कनेक्ट हो गई। अब ये फील आपको खुद सेल्फ होगा कि भाई मेरे हस्बैंड में क्या चेंजेस आए, मेरे पार्टनर में क्या चेंजेस आए, क्या कुछ उसका इंटरेस्ट पहले से कम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सब ये आप फील करोगे, क्योंकि महिलाओं में और पुरुषों में ये सिक्स सेंस तो होता है कि भाई उसका कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्शन है या नहीं है, ये चीज आप फील कर सकते हो। नहीं तो ये जानकारी भी टैरो कार्ड रीडिंग से हम पता कर सकते हैं, या डाउजर के थ्रू हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है भाई, यदि थर्ड पार्टी कुछ है, इन्वॉल्व है, तो उसको डिस्कनेक्ट करना, उसको हटाना जीवन से। उसके लिए आपको ब्लैक कलर की कैंडल की जरूरत पड़ेगी, और कैंडल नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके की कैंडल मिल जाएगी मार्केट में, ये अभी मैंने जलाई थी, इतनी सी ही बची हुई है। ये काली कलर की जो कैंडल्स है, ये आपको कहीं से भी लेकर आना है, किसी व्यक्ति की निगेटिविटी को या थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए। ये ब्लैक कलर की कैंडल आपको कम से कम 21 दिन बर्न करना है उस व्यक्ति के नाम से। अगर थर्ड पार्टी का नाम नहीं पता है, तो आप बोले ये कैंडल को जलाकर कि मेरे रिश्ते में जो भी ईश्वर निगेटिविटी आ रही है, जो भी अड़चने आ रही हैं, उसे इस कैंडल के माध्यम से जला के खत्म करो, जला के बर्न कर दो उस कैंडल को। मेरे पास कैंडल रखी हुई है, मैं आपको अच्छे से दिखा दूं कि आपको ना साइज का इशू आएगा यदि आप इस रिचुअल्स को करते हैं, तो आप कहोगे मैडम किस साइज की कैंडल है। तो ये वाली जो कैंडल है ये नॉर्मल साइज की है, क्योंकि एक दिन में हमें एक कैंडल बर्न करना है। अगर आप बड़ी ले लोगे तो उसको बर्न नहीं कर पाओगे। तो ये जो काली वाली कैंडल है, जो अपने रिश्तों के लिए आप जला रहे हो, उस निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए बर्न कर रहे हो, ये मीडियम साइज की होनी चाहिए। इसको पूरा बर्न करना है, इस पर नाम लिख देना है उस व्यक्ति का जिसके लिए आप ये जला रहे हो, या हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम होगा, क्योंकि दोनों के रिश्तों की निगेटिविटी को आपको रिलीज करना है। तो आपको जरूरत पड़ेगी ब्लैक कलर की कैंडल के लिए, अपने रिश्तों को हीलिंग देने के लिए या निगेटिव पर्सन को रिलीज करने के लिए। और आप डीप में हीलिंग चाहते हो, तो मेरे चैनल पर शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल पे मैंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी रिमूवल का बहुत सिस्टम से हीलिंग सेंड की है। जब आप उस वीडियो को किसी को दोगे या आप भी लोगे ना, तो वो एनर्जीज आपको मिलेगी और आपके जीवन से थर्ड पार्टी धीरे धीरे जाएगी। वो हीलिंग्स बहुत अच्छे से मैंने सेंड करी है, आप मेरे चैनल पे जाके उस हीलिंग को 21 डेज लो। और जो जो मैंने आपको बोला है, इमेजिनेशंस करो कि वो इंसान दूर जा रहा है, आपके जीवन में प्यार आ रहा है, इसको फील करना है। आंख बंद करके देखो, एक शब्द है, मुंह से शब्दों को बोलना वो अलग है, और दिल से किसी शब्द को बोलते आंख बंद करके उस खुशी को महसूस करना वो अलग है। और आपकी जो पावर है वो आपकी फीलिंग्स में है।
यूनिवर्स हमारी लैंग्वेज को कैसे समझता है? फीलिंग्स के थ्रू। आप जो फील करते हो वो यूनिवर्स समझता है और वैसे ही आपको रिस्पॉन्स देता है। आप मुंह चला रहे हो और दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप किसी को कुछ गलत बोल रहे हो और अंदर कुछ और चल रहा है, तो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। आप थर्ड पार्टी को या अपने रिश्तों को बेहतर नहीं बना पाओगे। तो आपका जो फील आ रहा है अंदर से, आप जो सुन रहे हो कान से, वो अंदर से फील करना है और वही मुंह से बोलना है। तो फिर आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो जो ये हीलिंग्स वगैरह आप करोगे कैंडल के साथ, वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी। 21 डेज में आप सामने वाले में चेंजेस पाओगे। ठीक है ना? अब उसके अलावा क्या करना है, इस कैंडल्स को, क्योंकि ये ब्लैक है, निगेटिविटी रिमूवल के लिए आपको जलाने बोली है, तो इसको आपको डस्टबिन में ही फेंकना है, इसको कहीं पर भी नहीं डाल देना। इसको बर्न की, अपने अफर्मेशंस बोले, आपको क्या करवाना है वो बोला, फील किया कि ये हो चुका है, यूनिवर्स को थैंक्स बोला, कैंडल को उठाया सुबह, डस्टबिन में थ्रो कर दिया, और बड़े खुश हो गए कि भैया आज का दिन मेरा पूरा हो गया, ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, वो व्यक्ति चेंज होगा, मेरे रिश्ते बहुत बेहतर होंगे, निगेटिविटी जा रही है, धीरे धीरे जा रही है। बढ़िया, दिन भर आपको पॉजिटिव रहना है। फिर आपका समय आ गया रात को, फिर बर्न करना है, फिर सुबह इसको इसी तरीके से डिस्पोज कर देना है। बट एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी हम ब्लैक कलर की कैंडल्स को बर्न करते हैं तो निगेटिविटी जलती है, निगेटिविटी बर्न होती है, तो वो फैलती है। अगर आप इसको बर्न कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि आप विंडो के पास जलाएं या टेरेस पर जलाएं, ताकि उसकी जो निगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए बाहर यूनिवर्स में और आपके घर पर ना रहे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करोगे? फिर आप इस कैंडल के चारों ओर ऐसे ऐसे करके सर्कल बना दोगे साल्ट का, नमक का। ठीक है? ऐसे करके आप चारों तरफ नमक को डाल दोगे, तो जो नमक है वो निगेटिविटी को ऑब्जर्व करेगा। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है, आप बोलते हैं मैडम विंडो नहीं है, मैं बाहर नहीं कर सकती, घर वाले गलत सोचेंगे, तो फिर ब्लैक कलर की कैंडल बंद करो और ऐसे चारों तरफ आपको नमक का घेरा बना देना है। वो नमक में नेगेटिविटी आएगी और सुबह उस नमक को पानी में घोल के आपको बाहर फेंक देना है। तो ये रिचुअल्स आपको अपने रिश्तों के लिए करना है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे आपके रिश्तों में कोई कड़वाहट हो, गुस्सा हो, टेंशन हो, परेशानी हो, कुछ भी नेगेटिविटी हो, वो ब्लैक कैंडल्स को बर्न करके रिलीज आपको करना है। ठीक है? ये तो आपने हटाने का काम कर लिया कि चीज हट रही है। हट रही है तो जगह खाली हो रही है, इस जगह में क्या भरोगे? क्या भरना है? प्यार भरना है, अच्छे रिश्ते भरना है, तो उसके लिए अगेन आपको पिंक कलर की कैंडल चाहिए होगी। अगर सिंपल कैंडल जलाना चाहो तो बेस्ट है, और बेस्ट चाहते हो तो फिर ये कपल्स कैंडल। ये सारा कुछ कैंडल मैजिक में सिखाया जाता है, इसका और प्रोसीजर लेंदी है, मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में चीजें बता रही हूँ। ठीक है ना? ये देखिए, इस तरीके से आपको पिंक कलर की कैंडल्स मिल जाती है। आपको ये बर्न करना है, आपको ये जलाना है, आपके रिश्ते बड़े प्यार भरे हो जाएंगे। उस व्यक्ति को याद कर कर उसका नाम पीछे लिख लो, आप उसका डेट ऑफ बर्थ लिख लो या दोनों के नाम लिखो, और ईश्वर से बोलो कि हम दोनों के रिश्ते में प्यार आ रहा है, हम दोनों एक चीज, दोनों का ख्याल रख रहे हैं, हम दोनों बहुत प्यार से रह रहे हैं। लेकिन ये काम कब करना है? पिंक कलर का कब करना है? ब्लैक के बाद। मतलब सफाई जब तक नहीं करोगे तो क्या कुछ और चीज कर पाओगे आप? है ना? तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ब्लैक कैंडल पहले जलाना है 11 दिन, कम से कम 11, और उसके बाद फिर आप काय पे आओगे? पिंक पे आओगे। सिंपल कैंडल भी ले सकते हो, टी लाइट भी ले सकते हो। ये तो मैंने आपको फिगर कैंडल इसलिए दिखाई कि ऐसी कैंडल्स भी भाई आती है, रेड कलर में भी आती है, ऐसी भी आती है। तो अपने रिश्तों को अट्रैक्ट करने के लिए आप इस तरीके से पिंक कलर की कैंडल्स को भी बर्न करने करो। और ये सारी चीज कम से कम 11 या 21 दिन या इससे ज्यादा भी आपको करना पड़ सकता है। क्लियर है इतना सबको कि कैसे अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है? आप नहीं तो जो दुखी हैं भाई, उनके रिश्तों को आप एडवाइस हो कि ब्लैक जलाओ निगेटिविटी को हटाने, पिंक जलाओ रिश्तों को बेहतर करने की। तो ये आप सलाह किसी को भी दे सकते हो। ठीक है? क्लियर है इतना? अब जरा आप लोग किसी के पास कॉपी पेन हो तो वो लेके लेके बैठो, मैं कुछ नंबर्स आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये प्रॉमिस नहीं करती कि आपको रिकॉर्डिंग दे पाऊंगी। इसीलिए आप अपना जो चीजें आज मिल रही हैं उसको लिखते भी जाइए। बाकी चीजें तो जो मैंने अभी बताई वो सबको क्लियर है, ब्लैक कैंडल, पिंक कैंडल। ठीक है? दो चीज मैंने बताई थी, और मंत्रा मैंने बताया था वो भी सबको याद ही होगा। चंद्र ग्रहण में क्या उपाय करना वो भी सिंपल याद होगा, बाद में क्लास के बाद लिख लेना याद करके।
अभी मैं आपको नंबर्स बताने जा रही हूँ जो कि रिलेशनशिप के लिए बहुत बेस्ट है। उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपके आसपास यदि पेन है या मोबाइल पे कहीं पर भी लिखना चाहते हो उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। और उसको लिखना कैसे है उसकी प्रोसीजर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर कोई कॉपी पेन ले आया है तो इस नंबर को मैं बोलूंगी तो उसको लिख लेना। फिलहाल के लिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि कैसे लिखना है। दो हार्ट बनाने हैं, दिल बनाने हैं, रेड कलर से व्हाइट पेपर पर। यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ आपके पार्टनर का नाम होगा, वाइफ का, हस्बैंड का। आप चाहे तो फोटो भी लगा सकते हैं दोनों तरफ, नहीं तो नाम और डेट ऑफ बर्थ भी लिखेंगे तो काम चलेगा। अब मैं नंबर बोलूंगी, दोनों हार्ट के बीच में लंबा सा एक नंबर्स लिखा है। हर एक नंबर में अपनी एनर्जी होती है, हर एक नंबर का अपना फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस होती है। तो जो लंबा सा इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है ना नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर आप दोनों के रिश्तों को बेहतर बनाएंगे। तो ये नंबर्स अभी आपको शायद दिखेगा नहीं वहां से, इसलिए मैं इसको बोलूंगी। बोलूंगी तो आपको लिख लेना है और बाद में आप इसको इस तरीके से डेकोरेट कर लेंगे। दो हार्ट बनाएंगे, यहाँ पे अपना नाम, पार्टनर का नाम, और बीच में इस तरीके से आपको नंबर लिख देना है। क्लियर। अब आप लोग ले आए हो कॉपी पेन, तो मैं नंबर्स बोलना शुरू करूं क्या? ठीक है। अब मैं नंबर बोल रही हूँ। आपके पास पेन हो तो अब हाथ ही में लिख लो, अगर कॉपी ढूंढने में दिक्कत जा रही है तो फटाक से मैं अब बोल रही हूँ। या तो सब ले आए हैं? जी। ठीक है, चलिए एक एक डिजिट बोल रही हूँ, दोबारा ना पूछिएगा कि अब क्या। बहुत स्लो स्लो बोल रही हूँ, फिर फटाक से लिख लीजिएगा। लिखिए 97 एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, फिर से आप लोग मिला लीजिए। 97183195148179। लिखना कैसे है? दो हार्ट के बीच में रेड कलर से हार्ट बनेगा, दोनों के बीच में ऐसी पट्टी बना के दो ये नंबर, मतलब ये जो नंबर है, सीधा मैं बता दूं, ये ब्रिज का काम कर रहा। ब्रिज, जो ब्रिज दो दो चीजों को मिक्स करने के लिए ब्रिज करते हैं ना, ब्रिज पार करते तो इस पार से हम उस पार चले जाते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी इधर से इधर शिफ्ट करेगी, दोनों की एनर्जी मिक्स मिक्स करेगी। ये यहाँ से ये ब्रिज का काम कर रहा है ये नंबर, इसलिए हमने इसको बीच में लिखा है। और एक तरीके से ये रास्ता है कि आप लोगों की एनर्जी को ना ये क्या करेगा, एक्सचेंज करने की कोशिश करेगा। और ये चीज आप फोटो पर भी कर सकते हो कि आपके पार्टनर की फोटो है, आपकी फोटो है, तो उसके पीछे आपने ना ऐसी स्लिप बना दी और चिपका दी ये नंबर्स लिख के, तो दोनों की फोटो आपस में क्या चिपक जाएगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, हार्ड में भी कर सकते हैं, आपको जैसा लगे आप करो, लेकिन ये नंबर ब्रिज है। आपको ब्रिज बनाना है दोनों के बीच में, ठीक है। और जब भी उस फोटो को देखो तो आपको इमेजिन करना है कि वो मेरे पास आ रहा है और रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये हो गया आपका एक नंबर जो कि काफी पावरफुल माना जाता है। जिन्होंने ट्राई किया उन्होंने कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं हमें कुछ 21 दिन बाद इसके रिजल्ट्स मिले। अब मैं बताने जा रही हूँ, ये तो एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर और लिख लीजिए। इसको आप अपनी बॉडी पार्ट पर यहाँ लिखेंगे, इधर। इधर पे भी लिख सकते हैं, वो जो नंबर मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, इसको हीलिंग कोड कहते हैं। रिलेशनशिप के लिए हीलिंग चाहते हो ना आप, तो आप इसको फोटो के पीछे भी लिख सकते हो, नहीं तो अपने बॉडी पार्ट पे लिखो, इससे भी आपके रिश्तों की हीलिंग होगी। और उस व्यक्ति की फोटो पे लिख दोगे तो उस व्यक्ति की भी हीलिंग होगी। ये नंबर लिखो आप, 852। अगर इसको हम लेफ्ट लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखेंगे यहाँ पर, 852, ये लिख लिया मैंने। और जब भी ये नंबर मुझे दिखेगा, मैं बोलूंगी कि थैंक यू यूनिवर्स, हमारे रिश्तों को बेहतर करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। मतलब इस नंबर को देके आपको धन्यवाद बोलना है कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। क्लियर है। 852 आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए नंबर्स है, हीलिंग कोड नंबर है, ठीक है। ये दो चीज मैंने आपको नंबर्स की बता दी है जिसमें अपनी एक पावर्स है, ठीक है।
अब जो मैं बता रही हूँ ये आपको बता रही हूँ ईसी। स्विच वर्ड में ईसी बनता है ना, एनर्जी सर्कल। ये एनर्जी सर्कल की चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दिखा रही हूँ। जो जो स्क्रीनशॉट ले सकता है वो ले ले, और जो बना सकता है लिख सकता है तो वो लिख ले। इसको बोलते हैं ईसी। इससे हम चार्ज करेंगे पानी को। इससे हम वाटर चार्जिंग की प्रक्रिया भी सीखेंगे। और इस ईसी को हमें सोने से नीचे जो पिलो है, सोते समय पिलो के नीचे भी इस ईसी को हमें रखना है। ठीक है। ये ईसी को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स माने जाते हैं, इसके बहुत ज्यादा रिजल्ट्स लोगों को मिलते हैं ईसी के। तो इस ईसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ। ये ईसी बना हुआ है रिश्तों के लिए। अब ये कैसे बना है, आप चाहे तो बना लें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको करना हो। अब मैं इसको बनाने की प्रक्रिया बता रही हूँ। आपको सबसे पहले सर्कल बना लेना है, सर्कल, गोला। ठीक है, गोला बना के आपको लिखना है। आप हिंदी में लिख लो, बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना चाहे तो, जिसको नहीं बनती हो इंग्लिश तो। टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ में, आपको साथ चाहिए ना, तो टुगेदर। और किसका आशीर्वाद चाहिए, डिवाइन का। तो सबसे पहले आप लिखोगे टुगेदर, फिर लिखोगे डिवाइन, फिर लिखोगे एब्सोल्व। एब्सोल्व एक वर्ड है जो आपको क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के काम आता है। तो ABSOLVE, एब्सोल्व आपको लिखना है। उसके बाद में फिर से आपको टुगेदर डिवाइन लव, क्योंकि आपके रिश्तों में लव आना चाहिए। और नीचे नेम लिख देंगे आपके पार्टनर का और डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से। ठीक है। या आप इतना भी लिख सकते हैं, टुगेदर डिवाइन लव। टुगेदर डिवाइन लव, आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, उस सर्कल बना देना। सर्कल बनाना इसलिए जरूरी है ताकि जो एनर्जी आपने अंदर लिखी हुई है ना, वो बाहर मूव ना करे, और इसके अंदर एक एनर्जी का सर्कल घूमता रहे लगातार। ठीक है ना। तो इसमें आपको जो नंबर्स मैंने हाथ पे लिखने दिया है ना, इस नंबर को आप इसके अंदर चाहे तो लिख भी सकते हो, इस सर्कल के अंदर। क्या। अब इस ईसी को बना के आपको क्या करना है, इसको बना लिया, इसमें पॉलिथिन लगा लो या इसको लेमिनेट करा लो, और साथ में इसके ऊपर पानी का गिलास आपको ऐसे रख देना है। तो इसमें जो शब्द लिखे हैं उसकी एनर्जी उस पानी के गिलास में आ जाएगी। अब अपने हस्बैंड को या वाइफ को पीने दो। किसके साथ रिश्ते अच्छे करना चाह रहे हो उसको पीने दो, तो धीरे धीरे उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा, और उसके अंदर क्या होगा, ये एनर्जी जाने लगेंगी। तो ये चार्ज करके पानी आपको खुद भी पीना है, क्योंकि रिश्ते आपको भी बेहतर बनाने। हो सकता मिस्टेक आपके अंदर हो, ये हमें नहीं पता। आपको भी ये फील नहीं आएगा कि मेरी गलती है भाई, आप नहीं मानोगे या कोई भी नहीं मानता कि मेरी गलती होती है। इसीलिए ये पानी को चार्ज कर कर वो नंबर्स जो मैंने बड़ा सा दिया ना उसको भी इसमें लिख सकते हो, या पानी की जो गिलास या बॉटल है उस पे आप नंबर लिख के चिपका भी सकते हो। बट जो मैं कहूंगी कि बॉटल कांच की होगी तो ज्यादा अच्छा है, कांच की गिलास होगी तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छे से उसमें रिसीव होती है। ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक सर्कल बना लेना है, अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। अगर ये बनाते नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है तो लव लिख ले, लव। लव के बाद अपना नाम, पार्टनर का नाम लिख लें, और बस आपका जो है ईसी तैयार है। अब इसको ग्लास के नीचे रखो, नहीं तो आप जहाँ सोते हो या आपका पार्टनर सोता है तो इसको क्या करना है, लेमिनेट करा के पिलो के नीचे रख देना। तो जब वो सोएंगे तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस ईसी की एनर्जी जाएगी, जाने अनजाने। आपका काम हो गया। हमको किसी भी तरीके से उनको एनर्जी सेंड करना है तो वो एनर्जी इसके थ्रू बहुत इजीली सेंड हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको ईसी बना लेना है, और अपने पानी को चार्ज करना है। पिलो के नीचे कर सकते हैं, या इसको कहीं चिपका भी सकते हैं जहां आपका मन करे। अपने मोबाइल फोन पे रख सकते हैं, पीछे चिपका सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पर भी इसको चिपका भी सकते हैं। तो इसी में जो पॉजिटिव शब्द लिखे हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसकी बहुत अच्छी एनर्जी हमको रिसीव होती है। तो आपको इस तरीके से सर्कल के अंदर अपनी विश लिख लेनी है, लव लिख लेना है, हस्बैंड वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सर्कल बना लेना है, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, इस सर्कल को मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता बेहतर हो मेरे हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ। कृपया कर कर इसमें वो सारी एनर्जी डालो जिससे मेरे रिश्ते बेहतर हो। तो इस तरीके से आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं। ऐसा हाथ रखा और ईश्वर से 3 बार प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, इससे मेरे रिश्ते अच्छे हों, हे ईश्वर इससे मेरे रिश्ते अच्छे हों, हे ईश्वर इससे मेरे रिश्ते अच्छे हों।
ऐसे 3 बार प्रार्थना कर कर ये इसी को आप बढ़िया से चार्ज करिए और अपने जीवन में इसका प्रयोग करिए, क्योंकि शब्दों की एनर्जीज आपको मिलेगी। शब्द में भी जादू होता है, जहां लिखते हैं उसमें भी एनर्जी बनती ही बनती है। आपने सोचा, आपने प्रार्थना की, आपने लिखा, आपकी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। अब ये लगातार बाहर स्प्रेड होती रहेंगी, जहां जहां ये पेज होगा वहां वहां वो एनर्जी स्प्रेड होगी जो आपने इसके अंदर स्टोर करी हुई है। तो ये बहुत पावरफुल तरीका है अपनी एनर्जीज को किसी को ट्रांसफर कराने का। क्लियर है इतना? ठीक है। अब एक उपाय लिख लीजिए जो आपको करवा चौथ के दिन करना है अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। वो उपाय क्या है? आपको 5 बेसन के लड्डू लेने हैं, 5 पेड़े लेने हैं, 5 केले लेने हैं। बेसन के लड्डू 5, पेड़े 5, केले 5, और 250 ग्राम चने की दाल लेनी है जो कि फूली होगी। आप रात को भिगो दोगे, सुबह तक वो फूल जाएगी। मतलब करवा चौथ के दिन का टोटका उपाय मैं बता रही हूँ आपको। तो 250 ग्राम चने की दाल फूली होगी और 5-5 बेसन के लड्डू, पेड़े और केले होंगे। ठीक है ना? इन सबको आपको इकट्ठा करना है। और किसको खिलाना है? सुन लीजिए, किसको खिलाना है? गाय को। अब गाय भी कौन सी ढूंढोगे? जिसका बच्चा हो, बेबी हो और वो दूध पीता हो। मतलब उस गाय का बछड़ा उसका दूध पीता हो, ऐसी गाय आपको सर्च करनी है। अब जहां आपकी एनर्जी लगेगी, मेहनत लगेगी जिस काम में, वहां आपको बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी। अब आप बोलोगे कि मैम मैं कहाँ से ढूंढूं ऐसी गाय को? अगर आप करोगे मेहनत, ढूंढोगे, ढूंढ के उसको खिला दोगे, तो ईश्वर देख रहा है कि इसने कर्म किया और बड़ी मेहनत से कर्म किया, बहुत मेहनत करी इसने उस गाय को ढूंढने में, बहुत विश्वास के साथ इसने ये उपाय किया है, तो मुझे तो इसको आशीर्वाद देना है। आप सोचोगे अरे नहीं नहीं, इतना मैं नहीं कर सकती। इतने छोटे से उपाय करने में यदि आप मेहनत नहीं करते हो, तो ईश्वर क्या कहता है कि इसको इसको ना जरूरत नहीं है रिश्तों की, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती है, इतनी सी मेहनत से डर गई है ना। तो इसका मतलब ये चाहती है कि रिश्ते ऐसे ही बने रहे। तो एनर्जी जो है वो हाई लेवल की नहीं बनाओगे तो ईश्वर भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो आपको कभी भी किसी भी छोटे छोटे उपाय के लिए ना टाइम निकालना है और मेहनत भी आपको करनी है। तो ये जो उपाय है ये बहुत पावरफुल है, और गाय के अंदर सभी देवी देवता का वास होता है। जब आप ये 5-5 के आंकड़े में ये चीज खिलाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो वो डायरेक्ट कहाँ जाती है? यूनिवर्स में डायरेक्ट ईश्वर के थ्रू, मतलब गाय के थ्रू जाती है, और वहां से एनर्जी रिसीव होती है सीधे आपके रिश्तों के ऊपर। तो वहां से जो मैनिफेस्टेशन होता है वो थोड़ा स्पीड वाला होता है, क्योंकि आपने बड़ा कर्म किया, उपाय किया, ढूंढा, मेहनत करी, तो वो एनर्जी हाई हो जाती है। तो ये उपाय ऐसे काम करते हैं। ठीक है ना? अब किसी व्यक्ति का मन किसी और व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या करोगे आप? आपको पर्पल कलर का एमेथिस्ट आता है, इस कलर का जो मैं पहनी हूँ, इस तरीके से कुछ लगभग एमेथिस्ट एक क्रिस्टल्स है। ठीक है ना? जैसे इस क्रिस्टल्स में बना हुआ ये एमेथिस्ट आता है, ये क्रिस्टल, इसका लॉकेट पहना देना है उस व्यक्ति को, नहीं तो आपको पहन लेना है, ताकि उसका जो बाहरी रुझान है, जो बाहर अट्रैक्शन उसको मिल रहा है, वो डिस्कनेक्ट होके आपकी तरफ हो जाए। तो आप चाहे तो उसको पहना दीजिए सामने वाले को, नहीं तो आप अपने गले पे एक लॉकेट या हाथ में एक रिंग या ब्रासलेट इस तरीके से, ठीक है, इसको पहन लीजिए ताकि आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाए। तो ये एक उपाय है एमेथिस्ट। आपको कहाँ से मिलेगा? आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको भिजवा भी सकती हूँ, बता भी सकती हूँ। तो आपको ये पहन लेना है ताकि आपकी जो एनर्जीज लेवल है वो काफी अच्छी हो जाए। बाकी मंत्रा मैं आपको बता चुकी हूँ, श्री कृष्ण और लक्ष्मी जी का और कामदेव का। ठीक है ना? अब एक और रिचुअल्स इसी से संबंधित है। कागज लेना है वाइट, और लेना है गोल्डन पेन। गोल्डन पेन आपको किसी भी पेन की दुकान पे मिल जाएगा, गोल्डन ही लेना है, क्योंकि गोल्ड गोल्ड सुनहरा एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन आपको रिश्तों को देनी है, तो गोल्ड कलर का कलर होना चाहिए। अब उस पर लाल रंग से या गोल्डन कलर से, तो मैं बोलूंगी कि गोल्डन कलर लें, क्योंकि रेड कलर वाला हमने ये प्रयोग कर लिया है। गोल्डन कलर से अपना नाम लिख लें, अपने हस्बैंड का नाम लिख लें, और इस पेपर को फोल्ड कर लें, और साथ में आपको लिखने लेने हैं 2 गोमती चक्र। गोमती चक्र समझते हो ना? वो व्हाइट कलर के स्टोन्स होते हैं जो माँ लक्ष्मी के लिए काम आते हैं, पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाते हैं। 2 गोमती चक्र ले लेना, कागज पे अपने हस्बैंड का नाम, आपका नाम लिख लेना, और एक रेड कलर का मलमल का कपड़ा ले लेना। ठीक है ना? और उस पे 50 ग्राम पीली सरसों, पीली सरसों मैजिकल हर्ब है, और पीली सरसों बहुत सारी जगह पे काम आती है, तो वो एक पावरफुल चीज है, उसको छोटा मोटा मत समझिएगा।
जो पीली सरसों है वो बहुत चीजों में काम आती है और बहुत ही पावरफुल एनर्जीज होती हैं उसमें। तो 2 गोमती चक्र लेना है, अपना नाम, हस्बैंड का नाम पेपर पे लिखना है गोल्डन कलर से, नहीं मिले तब रेड ले लेना। और उसके बाद में 50 ग्राम आपको पीली सरसों लेना है, कागज, पीली सरसों, गोमती चक्र, रेड कलर के कपड़े में पोटली बनाकर अलमारी में ऐसी जगह रख देना है कि वो बार बार आपको दिखाई ना दे, वो एनर्जी बार बार डिस्टर्ब ना हो, और उसको एकदम से आपको छुपाकर अपनी अलमारी में रख देना है इस इंटेंशन के साथ कि ये एनर्जी जो आप रख रहे हो ये आपकी रिश्तों पर लगातार वाइब्रेशन भेजेगी और आपके रिश्ते बेहतर होंगे। और इसको निकालना कब है? अगले साल, जब करवा चौथ फिर आएगा, इसको पानी में सिरा देना, बहा देना, और नई पोटली बना के आप फिर से अपनी अलमारी में रख लेना, जैसे हम दीपावली में पोटली बनाते हैं ताकि साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। अगले साल फिर हम उसको रिचार्ज कर देते हैं। यहाँ पे चार्ज नहीं करना, यहाँ पे थ्रो करना है, क्योंकि रिश्तों की जो भी एनर्जीज है वो उसके अंदर आ जाएगी और निगेटिविटी भी आ सकती है। तो वो जो पोटली मैंने अभी आपको बताई, रेड कलर के कपड़े में गोमती चक्र, 50 ग्राम सर्पों और सर्प जो होते हैं वो, और सरसों के साथ ये स्लिप, तीनों चीजों को बांध के बढ़िया वाइब्रेशन दे के उसको रख दो। उसके बाद में अगले साल निकाल के उसको थ्रो कर दो पानी में, बहते पानी में डालो, और उसके बाद में नई पोटली बना के इसी विश के साथ फिर रख दो। इंटेंशन सही होगा, पूरा बिलीव होगा, तो डेफिनेटली आपको रिश्ते अच्छे नजर होते हुए नजर आएंगे। बट सोच लिया, पता नहीं काम करता है कि नहीं, सुन तो लिया है, कर लेते हैं, डाउट वाली कंडीशन में रहोगे तो काम नहीं होगा। मैं बता दूं, अध्यात्म चलता है पूरा का पूरा बिलीव पर। ईश्वर कहता बिलीव कर ले और पा ले, और डाउट कर ले और कुछ मत पा। सीधा सीधा फंडा है अध्यात्म का। अगर आप अध्यात्म से जुड़े हो, आप अध्यात्म की तरफ आए हो, आप इस क्लास को सुन रहे हो, इन उपाय को सुन रहे हो, तो ट्रस्ट होगा, बिलीव के साथ करोगे, पॉजिटिविटी के साथ करोगे तो डेफिनेटली सारे काम बनेंगे। और डाउट के साथ करोगे तो मैं तो कहती हूँ करो ही मत, क्योंकि आपकी एनर्जी खराब होगी और रिजल्ट कुछ आने नहीं है। ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स फेथ चाहता है, बिलीव चाहता है, जब आप दे दोगे तो पा लोगे, और नहीं दोगे तो कुछ नहीं पाओगे। इसीलिए आपको बिलीव हो तो आप बिल्कुल करिएगा, अदरवाइज बिलीव नहीं है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सुन के किसी और को बता देना। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आपको करवा चौथ के दिन स्पेशली दान देना है। ठीक है ना? ग्रहण के समय भी दान देना है, आप ग्रहण काल में दान निकाल लो, आपके पूरे जीवन की नेगेटिविटी दूर होगी। आप ग्रहण काल से पहले दान निकाल के रख दो, और दूसरे दिन नहा धो के दान दे दो। दान आपको जो देना है वो दे सकते हैं, मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलूंगी, मगर आपको ना ग्रहण काल में भी दान निकालना चाहिए। और करवा चौथ में तो अपने रिश्तों के लिए बेहतर बनाने के लिए आपको डोनेट करना है। उसमें क्या करना है? लाल सिंदूर, ठीक है, ये डोनेट करना है, केसर, इत्र और चने की दाल। इन 4 चीजों में से कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं, किसी को जरूरतमंद को दे दे, मंदिर में जाके कर लें। और करवा चौथ के दिन ग्रीन कलर की चूड़ी आपके हाथ में होनी चाहिए, ग्रीन, रेड सभी पहनते हैं, बट एनर्जी और अच्छी हाई करनी है, रिश्ते अच्छे करने, हील करना है रिश्तों को, तो ग्रीन कलर की चूड़ी करवा चौथ के दिन आपके हाथ में होनी चाहिए, इस इंटेंशन के साथ कि ये ग्रीन कलर मेरे रिश्तों को हील कर रहा है और हमारे रिश्ते इस साल बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। इस इंटेंशन के साथ आपको ग्रीन कलर की चूड़ी अपने हाथों में पहनना है। ठीक है? क्लियर है? एनर्जी फील्ड पर मैंने सब कुछ बता दिया। अब मैं साइकोलॉजिकल में 2-4 पॉइंट बता रही हूँ कि आपको अपनी गलती स्वीकार करनी है, कभी कभी नहीं भी होती है तो स्वीकार करिए। सामने वाले की बात को उसकी जगह पर रख कर देखिए। कोई भी व्यक्ति के साथ आप दुखी हैं तो उसकी सोच क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका कर्मा पैटर्न क्या है, उसका ब्रेन का पैटर्न क्या है, एक बार अपने आप को उसकी जगह रख के देखो कि उसकी जैसी सोच आपकी होती तो क्या आप भी तो वैसे ही करते जैसा वो कर रहा है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे उसको समझने का प्रयास करिए और धीरे धीरे उसको चेंज करिए। और एकदम से आप हाइपर मत हो जाइए कि वो ऐसा है वो ऐसा, आप देखो कि वो ऐसा क्यों करता है। आपकी गलती हो तो स्वीकार करें, हमेशा उसको ही गलत ना दोहराएं। और साथ में जो है आपको क्या करना है, इग्नोर यदि आप कर रहे हो सामने वाले को तो वो आपको नहीं करना है। आपको धीरे 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 अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहना है। और जैसी एनर्जी दोगे वैसा वो बंदा बनेगा, ये बात आप 100% आज सुन लो। आप बोलते हो कि मेरा रिश्ता उससे अच्छा नहीं है, वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मेरे साथ गलत करता है, वो सही नहीं है, वो ऐसा वो वैसा, वो व्यक्ति वैसा ही बना रहेगा। मगर वो बहुत गलत है, थर्ड पार्टी से रिश्ता रखे है, बहुत गलत है वो व्यक्ति, चलो मैंने माना वो बहुत गलत है,
अंदर से बोलो कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेव करते हैं, दिन प्रतिदिन वो बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, ईश्वर की कृपा है कि वो चेंज हो रहे हैं और मेरे ऊपर बहुत ध्यान देने लगे, हमारा रिश्ता दिन प्रतिदिन प्यारा होता जा रहा है। यदि आप ये अफर्मेशंस बोलोगे, जानबूझ के झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपको झूठ ही बोलना है। झूठ भी एक दिन बोलते बोलते सच बन जाता है, आपने सुना होगा। तो आप दिल से जब उसके लिए ये वाइब्रेशन दोगे कि भाई तू मेरे से बहुत अच्छे से रहता है और तू मेरे साथ बहुत अच्छे से बिताना, समय बिताए हुए पल को याद करो, वो व्यक्ति धीरे धीरे आप देखोगे चेंज होने लगेगा। ये साइंस है एनर्जी की, आप करके देखो। आप जिसके साथ रिश्ते अच्छे चाहते हो उसको एनर्जी तो दो जरा, सुबह दो एक बार, सुबह उठते ही साथ, और रात को सोने से पहले दो। और यदि वो व्यक्ति सोता है उस टाइम यदि आप एनर्जी देते हो तो 101% उसके ब्रेन में जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, क्योंकि वो सो रहा है। जब वो सो रहा है तो उसका सबकॉन्शियस एक्टिव है, तब आप अफर्मेशन दो कि तुम बहुत अच्छे हो, मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हो, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, तुमने गुस्सा करना छोड़ दिया, तुम मुझ पर बहुत ध्यान देते हो। तो ईटीसी जो भी आपको कहना है उससे करवाना, उसको दो तो अफर्मेशन, 21 दिन नहीं, 3 महीने दो, 4 महीने दो, फिर देखो उसमें कैसे 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 बदलाव आता है। अब अब आपको और डीप में जाना है तो फिर आपको एनर्जी स्कैनिंग करानी पड़ेगी आपके पार्टनर की, आपकी कितनी मैचिंग हो रही है कितनी नहीं हो रही है। टैरो कार्ड आप करा सकते हो, साथ में अपने ग्रहों को दिखाइए कि आपका शुक्र कमजोर है, मंगल कमजोर है। जब ये ग्रह आपके दूषित होते हैं, कमजोर होते हैं, तो शुक्र के कमजोर होने से आपके जीवन में कभी प्यार नहीं आएगा, कभी रिश्ते सॉल्व नहीं होंगे। तो आपको ना कहीं थोड़े से ग्रहों पर भी आपको नजर डालनी है कि आपके जीवन का शुक्र मंगल कैसा है, ठीक है ना, चंद्र कैसा है। अगर ये डिस्टर्ब यदि आपके हैं तो इन पर भी आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोई साधक नहीं है, आप कोई बहुत बड़े मेडिटेटर नहीं है, है ना। आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ग्रहों की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए साधक होना चाहिए, मंत्र जप होना चाहिए, आपकी पावर काफी हाई होना चाहिए। यदि वो पावर हाई नहीं है तो कहीं ना कहीं ग्रह हमको इफेक्ट डालते हैं। तो या तो आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ा लो, आप रोज 1 घंटे कम से कम मेडिटेशन करो, नियम से मेडिटेशन करो, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो ग्रह का प्रॉब्लम होगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप ये सब नहीं करते हो तो आपको ग्रहों की फील्ड में भी आके थोड़ा सा देखना पड़ेगा, भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे रिश्ते क्यों डिस्टर्ब चल रहे हैं, या आपके क्लाइंट के रिश्ते क्यों प्रॉब्लम में चल रहे हैं। ओवरऑल मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है ना। वाटर चार्ज कर कर पीजिए और लोगों को पिलाइए। अब मैं यहीं पर रुकती हूँ। अब मैं अगला स्टेप, सेकंड स्टेप आपको बताने जा रही हूँ। जितना भी मैंने अभी कुछ आपको बताया ये मेरा देना था कि लोगों की एक हेल्प हो, आप रिलेशनशिप के लिए लोगों की हेल्प कर सके, क्योंकि लोग रिश्तों को लेके बहुत परेशान हैं और बहुत दुखी हैं। तो मैंने ये सारा कुछ आपको दे दिया। अगर आप हीलर बनना चाहते हो, और भी बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं जिसको सीख कर आप किसी और की लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। यदि आप पूरा का पूरा चीज सीखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो सारा कुछ आप 2 दिन में सीख सकते हो। तो 2 दिन की क्लास हम अरेंज करेंगे, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। आप में से कुछ लोगों के मैसेजेस आएंगे कि मैं 2 दिन की क्लास में रिश्तों की हीलिंग कैसे करना है, कॉर्ड कटिंग कैसे करना है, कैंडल्स रिचुअल्स कैसे करना है, क्लाइंट को क्या उपाय देना है, किस दिशा में वो क्या उपाय करे जिससे उसकी लाइफ में बदलाव आए, और समृद्धि के साथ साथ जो मधुरम शक्तिपात होता है, मधुरम शक्तिपात करके दोनों की एनर्जी को कैसे बढ़ाना है। जो मधुरम शक्तिपात है बहुत पावरफुल शक्तिपात होता है, जिसमें दोनों के रिश्तों को मधुर बनाने के लिए एक प्रक्रिया हम करते हैं, एक एक पूजा पाठ की विधि आप एक तरीके से मान लो, वो हम करते हैं मधुरम शक्तिपात में, जो कि बहुत पावरफुल तरीका होता है। और बाहर बहुत बड़ी फीस दे के लोग आपको मधुरम शक्तिपात देते हैं। वो टेक्निक्स हम यहाँ पे सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। यदि आप एक हीलर बनना चाहते हो रिश्तों को लेकर कि भैया मैं कैसे रिश्तों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, तो जो कुछ भी मेरे पास रिश्तों को लेकर है मैं सारा कुछ आपको बता दूंगी, सिखा दूंगी। 2 दिन में सारा कुछ कवर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मधुरम शक्तिपात है, जिसको आप ले भी लोगे, मैं आपकी मधुरम शक्तिपात भी करूंगी और आपको बता भी दूंगी कि कैसे लोगों का मधुरम शक्तिपात करना है, तो आप कर भी सकते हो। और बहुत कुछ है जो इस पर हम काम कर सकते हैं, बट ये तभी लेकर आऊंगी जब आप में से कुछ मुझे इंटरेस्टेड लोग मिलेंगे कि मुझे इसे सीखना है अपने लिए और औरों के लिए। तो ऐसे लोग यदि हों तो मुझे मैसेज करिएगा, फिर हम प्लान बनाते हैं कि आपको कब सिखाना है, और ये क्लास अभी होगी कि बाद में होगी, कब होगी, ये डिसीजन आपके इंटरेस्ट पर जागेगा। अदरवाइज इसको हम
फिर कभी करेंगे। आप में से कोई इंटरेस्टेड हो हीलर बनने के लिए तो वो मुझे मैसेज कर देना, मेरा नंबर सबके पास है, तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं इसको कंडक्ट करूंगी। अब अगली चीज, एक चीज और जाते जाते बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे, कि ये जो है वर्कशॉप, इसके बाद मेरी माँ लक्ष्मी की वर्कशॉप आ रही है, जो दिवाली है, दिवाली पर लक्ष्मी जी की वर्कशॉप आ रही है, जो कि भाई फ्री नहीं है, 999 उसकी फीस है, 999 रुपए। 3 दिन की क्लास है जिस पर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हाँ, समृद्धि शक्तिपात आपको मिलने वाला है, इस तरीके से बहुत वैरायटी ऑफ पोटलियां बनती है वो हम बनाने वाले हैं, मोजो बैग्स होते हैं वो बनाने वाले हैं, लक्ष्मी की साधना कैसे करते हैं, यंत्रा को जागृत कैसे करते हैं, साधना में क्या चीजें आपको चाहिए, कौन सा मंत्र करना है, कैसे करना है, पूजा विधान क्या है, कौड़ियों का प्रयोग कैसे करना है, लघु नारियल, एकाक्षी नारियल, और आपका शंख जो होते हैं कई प्रकार के, वो मोती शंख, मतलब कुछ भी लक्ष्मी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सब कुछ हम जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उसको जागृत कैसे करना है, उसका विधान क्या है वो हम जानेंगे। कुबेर यंत्र के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, मतलब आपको लक्ष्मी से संबंधित यदि कोई भी चीज सीखनी है, या अपनी लाइफ में लक्ष्मी को आकर्षित करना है, या कुछ भी उपाय करना है, या आपको पोटली बनवानी है, या मोजो बैग बनवाने हैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नाम से, ठीक है ना, तो ये चीजें अगर आपको सीखनी है या कोई भी चीज चाहिए तो ये वर्कशॉप आ रही है, वो होगी अभी कुछ दिन बाद। जिसका आपको चाहिए हो तो मैं आपको उसको सारी जानकारी भेज दूंगी, अभी मेरे पास लिखा नहीं है कि कब वो, 6 या 7 तारीख के समथिंग है। तो यदि आप में से कोई उस लक्ष्मी वाली वर्कशॉप के लिए आना चाहते हो, उस दिवाली वर्कशॉप पे आना चाहते हो, तो वो मुझे मैसेज करेगा जो इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एड चली हुई है तो कुछ लोग उसमें इंटरेस्टेड है, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, मगर आप लोगों को शायद नहीं पता क्योंकि आप इस वाली वर्कशॉप की एड से आए हो, या इस वर्कशॉप की आपको जानकारी मिली है जो करवा चौथ के ऊपर है। बट दिवाली की भी वर्कशॉप है जो 3 दिन की है और 299 रुपए की है, यदि आप उसको सीखना चाहते हो और कुछ लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हो, इस साल साधना के फील्ड को जानना चाहते हो, तो वो व्यक्ति मुझे मैसेज करेगा, फिर मैं उसको डिटेल्स भेजूंगी। अदरवाइज हमारी जो आज की क्लास थी, है ना, जो रिश्तों के ऊपर से थी, जो हमारे करवा चौथ के ऊपर से थी, जो मुझे आपको देना था फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं सारी चीजें आपको दे चुकी हूँ। अब इससे संबंधित जो भी आपका सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि उसके बाद हम मीटिंग को बंद करें। अब मुझसे बात करिए, अब आप अब पूछिए कि इससे संबंधित कोई सवाल है आपके, क्या जी लगा गाय सुन के? बछड़े वाली 3 बछिया वाली भी हो सकती है। हाँ, गाय के